हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में ये हमारा लिमिट का JPP 2 है। ओके, तो अभी तक हमने लिमिट का JPP फर्स्ट डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने IIT से रिलेटेड क्वेश्चंस को किए थे। अब इसमें हम और JEE के क्वेश्चंस को देखेंगे। इस वीडियो में अधिकतर क्वेश्चन आपके वो ही हैं जो आपके JEE में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें आप और ध्यान से हर क्वेश्चन को ट्राई करना। लेकिन इन क्वेश्चंस को आप कर तब पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जैसे कि आपके एल हॉस्पिटल रूल आपको आता हो, सैंडविच थ्योरम क्या होती है, इस टाइप से जब आपके जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो अगर आपके क्लियर होंगे तब आपको ये रूल्स एक एग्जाम्पल तब आपको आएंगे, अदरवाइज आप इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपने थ्योरी पोर्शन कंप्लीट ना किया हो अपना, तो प्लेलिस्ट में जाके पहले थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट कर ले। ओके, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, लेट एफ आर टेंडिंग टू आर, ठीक है ना। एक आपका आर से आर में एक फंक्शन, मतलब आपकी डोमेन भी आर है और रेंज भी आपकी क्या है, आर है। ओके, वी आर पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन विथ, आपको ये लिमिट दी है, देन आपको इसकी लिमिट फाइंड करनी है, इज इक्वल टू। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या है कि हमारा पॉजिटिव इंक्रीजिंग जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। अगर आप इसको समझ गए तो ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ऐसा फंक्शन जिसमें हम कोई भी इनपुट डालें, x का कोई भी इनपुट डालें, उसका वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, कभी भी डिक्रीज नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कौन से फंक्शंस हैं आपको पता है। एक मैं उदाहरण आपको देता हूं कि f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका एक पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है। आपने इसका ग्राफ भी देखा होगा, किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। आप x का कोई भी इसमें इनपुट डालें, इसका वैल्यू ऑलवेज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, कभी इसका वैल्यू डिक्रीज नहीं करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। तो अगर ये आपको पता है कि x के किसी भी इनपुट के लिए लगातार कंटिन्यूसली ये आपका फंक्शन क्या है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब हमें यहाँ पर ये पता है कि f(x) आपका क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन, पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है आपका कि 0 से बड़ा क्या होगा आपका f(x), अगर सबसे छोटा वैल्यू आपका क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि x का वैल्यू अगर आप फंक्शन में 0 पुट करा दें तो कोई कंडीशन तो ऐसी होगी जहां पर वो 0 दे देगा, और फिर अगर कोई भी वैल्यू आप पुट कराएं तो 0 से आपका बड़ा ही आने वाला है। और अगर देखें तो f(2x), अगर चूंकि पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है तो बड़ा ही होगा f(x) से, और सेम इसलिए f(3x) किससे बड़ा होगा, f(2x) से बड़ा होगा। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, इस पे बिल्ड करना है, ठीक है। तो f(x) यहाँ से आपको क्या लेना है, सिंपल कि f(x) आपका छोटा है तो f(2x) आपका इंक्रीज करेगा, क्योंकि पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर आप x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर x है सिंपल, यहाँ पर 2x है, बढ़ गया तो फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इंक्रीज कर जाएगा। तो आपको ये पता चल गया। अब यहाँ से अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे लिमिट की वैल्यू पूछी गई है x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर f(2x) अपॉन x की, ठीक है। तब क्या करें आप, सारे इस इनक्वालिटी में सारे टर्म्स में आप f(x) से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ओके, कर देते हैं तो क्या आएगा आपका 1, यहाँ पर क्या आएगा f(2x) अपॉन f(x) और यहाँ पर f(3x) अपॉन x आएगा। क्लियर। अब आपको क्या करना है, लिमिट ले लेनी है, ठीक है ना। लिमिट ले ले आप किसकी, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले ले लिमिट, सारी इनक्वालिटी में आप लिमिट ले ले। तो यहाँ पर क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर आपका बन रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी f(2x) अपॉन f(x) हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी f(3x) अपॉन x हो जाएगा। क्लियर। अब आपको अगर आप देखें तो क्वेश्चन में आपको इसकी लिमिट गिवन है, क्या दी है, 1 दी है कि नहीं दी है। तो यहाँ पर हम 1 सब्स्टिट्यूट, और अगर 1 कांस्टेंट है तो लिमिट पे x की कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका वैल्यू क्या आने वाला है, 1।
इज ग्रेटर देन x टेंडिंग टू इन्फिनिटी f2x अपॉन fx। ओके, इसका वैल्यू किससे छोटा है आपका f, इसका वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है ना, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब अगर आपको ये दिख गया तो आपको एक थ्योरम याद आनी चाहिए। कौन सी थ्योरम? सैंडविच थ्योरम, ठीक है ना। तो वाई सैंडविच थ्योरम, ठीक है ना, इसका मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है। ये थ्योरम आपकी क्या है, ठीक है ना। तो फिर मैं यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ कि अगर आपकी लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x टेंडिंग टू a, और यहाँ पर पहले कंडीशन समझे कि fx gx और hx इस टाइप से है अगर आपका, ठीक है ना, इक्वल भी हो सकता और नहीं भी हो सकता, आपकी लिमिट इस टाइप से कंडीशन होनी चाहिए। अगर ऐसा है यहाँ पर इक्वल भी हो सकता है, लेकिन आपको अगर इक्वल चाहिए तो लगाइए, नहीं लगाइए तो अगर ये कंडीशन आपकी फॉलो होती है किसी भी फंक्शन के लिए, ओके, तो क्या होगा आपका लिमिट अगर x टेंडिंग टू a पर fx और लिमिट x टेंडिंग टू a पर hx दोनों का वैल्यू सेम आए, किसी नंबर के इक्वल fx का और hx का कोई भी एक नंबर आए और gx का वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तो gx का लिमिट भी उस पॉइंट पर x टेंडिंग टू a पर वही नंबर हो जाता है। ये आपकी क्या होती है? सैंडविच थ्योरम। तो हमने देखा कि जो बस क्या होना चाहिए, gx आपका fx और hx के बीच में मिडिल में क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या था? fx और 3x के बीच में आपका क्या था? f2x। और जैसे ही आपने डिवाइड किया तो ये फंक्शन किसके? इसके 1 वाले फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, और इसके बीच में था। और लिमिट हमने अप्लाई की तो इस वाले की भी 1 आई और इस वाले की भी आपकी 1 आई। तो जो बीच में है उसकी भी लिमिट क्या होने वाली है आपकी? लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी f2x अपॉन fx। किससे? सैंडविच थ्योरम से। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? ए आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, AIEEE में 2010 में आया था। जब आपका जो मेंस और एडवांस एक ही एग्जाम होता था तब का ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तब दोनों एग्जाम आपके एक साथ होते थे, अलग अलग एग्जाम नहीं होते थे। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिए इसको। अगर आप लोग उतारना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके उतार भी सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आप लोग ट्राई कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और मैं फिर सॉल्यूशन तो इसका डिस्कस कर रहा हूँ। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका जेईई मेंस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे मैं फिर बोल रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में वही मिलने वाले हैं जो आपके पूछे गए क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इस टाइप के अक्सर पूछे जा रहे क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए। लिमिट के क्वेश्चन तो आप बेसिक बहुत, अगर फंडामेंटल के लिए है ना तो लिमिट का क्वेश्चन आपसे मिस आउट नहीं होने वाला, बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, तो अब देखते हैं एग्जाम्पल आपका 2 क्या है। सिंपल, आपको p एक लिमिट का वैल्यू दिया है, तो अगर हमने p का वैल्यू फाइंड कर लिया तो आपका log p का वैल्यू निकालने में कौन सी दिक्कत है, कौन बड़ी बात है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? p का वैल्यू फाइंड करना होना चाहिए। अगर हम p का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो log p का वैल्यू तो हमें मिल ही जाएगा। क्लियर? तो p का वैल्यू लिमिट का क्वेश्चन है, तो क्या है एक्चुअली में p का वैल्यू क्या है? लिमिट आपका क्या है? x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 10 स्क्वायर रूट x का पावर आपका 1/2x। अब आप सबसे पहले इस फॉर्मेट को देखिए। अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो कौन सा फॉर्मेट आपको मिल रहा है? अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो यहाँ पर आपका tan 0 हो जाएगा। tan 0 का वैल्यू 0, 1 बचा तो 1 अपॉन आपका 0 क्या होने वाला है? इन्फिनिटी। तो कौन सा फॉर्मेट है आपका? फॉर्मेट है ये आपका 1 की पावर इन्फिनिटी का। ओके, क्लियर? अब 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट है, कैसे सॉल्व करेंगे? आप सभी को पता है, बहुत डिस्कस किया था, इसके कई फॉर्मूलेस मैंने डिस्कस किए थे। अब आप देखें तो 1 प्लस fx की पावर आपका क्या है? gx। ठीक है ना, उस फॉर्मेट का सवाल है। ठीक है,
तो क्या बताया था मैंने इसमें, लिमिट x टेंडिंग टू a पर 1 प्लस एफ एक्स की पावर आपका gx है। अगर x टेंडिंग टू a पर आपका जो fx है वो कहाँ टेंडिंग कर रहा है, 0 पर, और gx कहाँ टेंडिंग कर रहा है, इन्फिनिटी पर, तब इसका वैल्यू क्या होता है, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a पर fx इंटू gx होता है इसका वैल्यू। डिस्कस किया था कि नहीं किया था, सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। अगर आपने सारी वीडियोस देखी होंगी तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा। तो यहाँ पर सेम प्रोसीजर हो रहा है, fx आपका कहाँ टेंडिंग कर रहा है, 0 पर, और gx आपका इन्फिनिटी पर कर रहा है। तो अगर a fx है, a gx है, तो क्या होने वाला है, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 और tan स्क्वायर रूट x fx मल्टीप्लाई बाय 1/2x gx से, ठीक है ना। अब 1/2 चूंकि हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर निकल आएगा लिमिट के, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर a आपका क्या हो गया, tan स्क्वायर रूट x अपॉन में x को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं e की पावर 1/2 लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको क्या लिख दें, tan रूट x अपॉन रूट x का होल स्क्वायर। समझ में आए। अब आप बताइए कि फॉर्मेट क्या बन गया आपका, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर tan x अपॉन x, तो इसका वैल्यू तो क्या होने वाला है, इसका वैल्यू आपका 1 होगा। क्लियर। और आपको आंसर क्या मिल गया, p का वैल्यू यहाँ से क्या मिल गया, p इज इक्वल टू e की पावर 1/2। तो क्वेश्चन आपका p का वैल्यू फाइंड करना नहीं था, फिर देखिए क्वेश्चन क्या था, log p का वैल्यू फाइंड करना है। तो ठीक है, देख लेते हैं, log p टू द बेस e क्या हो जाएगा, log p का वैल्यू क्या है, e की पावर 1/2, तो e की पावर आपका बाहर आएगा, तो क्या होगा, e की पावर 1/2, और log e का वैल्यू आपका क्या होगा, टू द बेस e है तो 1 होने वाला है। क्लियर। तो इसका वैल्यू क्या आया, 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब आप देख रहे हैं ये जेईई मेंस 2016 का क्वेश्चन है, कितने ईजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं होते, केवल आपके कॉन्सेप्ट्स पर पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे से। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। इन्हीं टाइप के कई क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो ध्यान से आप लोग इन क्वेश्चंस को करिएगा। ओके, लेकिन उनमें कुछ ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, केवल आपके कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ है, आपको फॉर्मूलेस पता है, थ्योरम्स पता है, तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, अब देखते हैं हम, हमारा थर्ड एग्जाम्पल क्या है, ये भी आपका जेईई मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो पूछे गए क्वेश्चन है। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या है। जो आपका थर्ड एग्जाम्पल है वो क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू आपका π/2 गिवन है, और क्या है, cot x माइनस cos x अपॉन π-2x का होल क्यूब। ओके, अब बताइए सबसे पहले तो ये फॉर्मेट किसका है, cot π/2 का वैल्यू क्या होता है आपका 0, और यहाँ पर cos π/2 का वैल्यू भी क्या होता है 0, तो आपका न्यूमरेटर क्या हो गया 0, और यहाँ पर 2 इंटू π/2 आपका क्या आने वाला है, पाई आएगा, तो पाई माइनस पाई आपका 0 आएगा, तो फॉर्मेट तो आपका 0/0 है। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो हम करा नहीं सकते, क्योंकि आपका क्या मिलने वाला है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिलेगा, तो हमें कुछ ना कुछ तो कार्यस्तानी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको, लेटस एल टेक कर लेते हैं। ठीक है, तब देखते हैं क्या होगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू π/2, अब आप क्या करें, यहाँ से मैं cot x को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से 1 माइनस, अब cos x अपॉन cot x क्या होगा आपका, cot x को sin cos में चेंज कर दें, तो cos x अपॉन ये क्या होगा, cos x अपॉन sin x, तो cos x से cos x कैंसिल, और sin x आपका न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 माइनस sin x अपॉन में, यहाँ से आप 2 कॉमन ले ले, तो 2 कॉमन ले आप, अगर यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ मैं इसमें से, तो 2 का क्यूब बाहर आएगा, तो उसको मैं 8 लिख सकता हूँ। ओके, 2 का क्यूब बाहर आने वाला है, और अंदर क्या बचेगा, π/2 माइनस x का होल क्यूब। क्लियर हुआ सबको इतना चीज। तो बाहर कांस्टेंट आपका आ जाएगा 1/8, और लिमिट x टेंडिंग टू π/2 एज इट इज रहेगा। अब cot x को आप क्या लिख सकते, देखना क्यों लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। cot x को आप क्या लिख सकते, tan π/2 माइनस x
अब आपका पाई बाई टू माइनस एक्स का क्या है, होल क्यूब, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार यहाँ पर पाई बाई टू माइनस एक्स इसके साथ लिख दे। क्लियर। अब आपका ए क्या है, 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स है। यहाँ पर मैं एक और स्टेप कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 1 प्लस साइन एक्स का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ। तो जब इसमें 1 प्लस साइन एक्स से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो a प्लस बी और a माइनस बी से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में आपका एक एक्स्ट्रा ए तो चल ही रहा है पाई बाई टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर इनटू क्या आएगा, 1 प्लस साइन एक्स आने वाला है। क्लियर। इतना सब बच्चों को समझ में आया। ओके, अब देखते हैं आगे, देखते हैं 1/8। तो आपको अब जो भी दिक्कत देने वाले टर्म है ये तो आपके 1 होने वाला है, ठीक है ना, ऐसी प्रोसेस कर रहा हूँ, ठीक है। और आपका 10 पाई बाई टू माइनस एक्स रहेगा, तो यहाँ पर क्या है पाई बाई टू माइनस एक्स, तो ए तो अगर लिमिट अप्लाई होगा तो 1 होगा। अब दिक्कत कौन दे रहा है, एक तो ए टर्म दे रहा है, एक ए टर्म दे रहा है, तो इनको भी कुछ सेटिंग करके हमें करना पड़ेगा। ए आपका बेसिकली क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर एक्स, क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर एक्स। अब बताइए जरा, कॉस स्क्वायर एक्स को मैं साइन पाई बाई टू माइनस एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर पाई बाई टू माइनस एक्स आपका क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स होगा, तो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। तो एक कॉस स्क्वायर एक्स रहा, इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर पाई बाई टू माइनस एक्स, और अपॉन में आपका क्या है पाई बाई टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस साइन एक्स आपका एज इट इज चल ही रहा है। क्लियर। अब आप लोग जिन बच्चों ने नहीं उतारा हो वो थोड़ा उतार लें वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं यहाँ पर क्लीन कर रहा हूँ। ओके, अब आप देखें तो क्या आया आपका, यहाँ से 1/8 लिमिट एक्स टेंडिंग टू आपका पाई बाई टू, और ये क्या है 10 पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन में आपका पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस साइन एक्स। क्लियर। अब बताइए अगर अब आप लिमिट अप्लाई करें तो ए 10x अपॉन एक्स, ए साइन एक्स अपॉन एक्स, ए भी आपका 1 होगा, इसका वैल्यू भी आपका 1 होगा, और उसमें सब्स्टिट्यूट कराएं तो क्या होगा 1/8 इंटू 1/1 प्लस साइन पाई बाई टू का वैल्यू 1 होगा, तो क्या आएगा 1/8 इंटू 1/2 दैट इज 1/16 आपका क्या हो जाएगा, लिमिट का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर। क्रिस्टल क्लियर हुआ सारे बच्चों को। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका जेईई मैथ्स 2017 का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन को, जो आपका जेईई मैथ्स 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो कुछ नहीं, केवल कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग और कॉन्सेप्ट अगर मिल गया ना तो आप जेईई के क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर, सारे बच्चों को फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो आप देख रहे हैं कुछ डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, केवल कॉन्सेप्ट आपके ढीले होते हैं। क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, बस आपने उसकी प्रैक्टिस कम की है, तो प्रैक्टिस पे फोकस करें। प्रैक्टिस जैसे ही आप ज़्यादा कर लोगे आपको सारे क्वेश्चन चमकने लगेंगे। ओके, तो आइए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेईई मैथ्स 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन। लिमिट एक्स टेंडिंग टू आपका क्या है 0 एंड साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन आपका क्या गिवन है एक्स स्क्वायर। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कराते हैं अभी तो क्या आने वाला है, एक्स का वैल्यू अगर कॉस 0 का वैल्यू 1 और यहाँ पर साइन पाई का वैल्यू 0 और यहाँ पर 0, तो क्या आने वाला है फॉर्मेट आपका 0/0। तो अभी तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, हम सॉल्व कर ही नहीं सकते। ऑप्शन आपके दिए हैं π/2 1 माइनस पाई, क्या होने वाला है वैल्यू देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको। लेटेस्ट ये आपका 4th एग्जाम्पल है, इसको L टेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 L टेक कर लेता हूँ। ठीक है, क्या होगा साइन पाई कॉस, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसको लिख देता हूँ पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स। अब सारे बच्चों को पता है मैंने क्या किया है, मैंने कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया और पाई का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट स्टेप नहीं था। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखना कितना अच्छा स्टेप बनने वाला है। लिमिट
x टेंडिंग टू 0 पर अगर आप देखें तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है आपका, साइन पाई माइनस थीटा, एक्चुअली में आपका साइन थीटा होता है। तो क्या होगा, साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर एक्स। अब आपको दिख रहा है कि साइन एक्स अपॉन एक्स बनाने का हमें थोड़ा प्रयास करना चाहिए। तो क्या करें, लिमिट x टेंडिंग टू 0, आप क्या करें, साइन के अंदर आपका क्या है, साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स, और इससे आप क्या करें, डिवाइड करें, और इसी से आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई भी कर दें। तो एक्स स्क्वायर आपका पहले से है, क्लियर। अब आपको चमकने लगा होगा इसका आंसर क्या आने वाला है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, आप पाई को क्या कर दें, बाहर कर दें, क्योंकि पाई तो आपका कांस्टेंट है। अंदर आपका क्या होने वाला है, साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में पाई साइन स्क्वायर एक्स, और ये आपका क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर x टेंडिंग टू 0 पर आपका a भी 0 फॉर्मेट आया याद, साइन एक्स अपॉन एक्स, और ये तो आपका साइन एक्स अपॉन एक्स है ही, तो इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1, तो आपको लिमिट का वैल्यू क्या मिला, पाई, क्लियर। पाई मिला तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ए क्वेश्चन भी आपका जेईई मेंस 2014 का कंप्लीट हो गया, क्लियर। चमका, देख रहे हैं आपने, हमने लिमिट के कॉन्सेप्ट थ्योरी पोर्शन में इतनी मेहनत की है कि अब हमें जेईई के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन आपने थ्योरी पोर्शन देखे हों, ओके। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में आएंगे जेईई के और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, एडवांस के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ओके। तो अगली वीडियो तक आप सभी अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।